वेलकम। आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बच सकते हो और कैसे उसका फायदा ले सकते हो। चलिए सीधा चलता हूं चार्ट पे। अब यहां पे देखो, मार्केट का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन था। इसको मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, यहां पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। अब आप तीनों टाइप से ट्रेड कर सकते हो। एक, आप पहले से जब भी इस कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ है, इस रेड कैंडल का, तभी आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, जब ब्रेकआउट होता है तब कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। तीसरा, आप क्या कर सकते हो कि रिटेस्ट जब हो तब आप ट्रेड ले सकते हो। आप किस तरह से ट्रेड करोगे वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर फायदा क्या है, अगर पहले आप ट्रेड ले लेते यहां पे ब्रेकआउट पे, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता ये समझने के लिए कि यहां पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो आप एग्जिट कर सकते थे ब्रेक इवन पे। आपका स्टॉप लॉस कहां होता है, यहां पे होता या तो यहां पे होता। अगर आप दूसरे टाइप का ट्रेडर हो तो आप वेट करोगे इस कैंडल का क्लोजिंग के लिए, यानी ब्रेकआउट के बाद अगर क्लोज करता, ऊपर सस्टेन करता, तब आप एंट्री लेते। तो इस हिसाब से आपको एंट्री ही नहीं मिला। और थर्ड, रिटेस्ट वाला, जिस हिसाब से एंट्री बहुत दूर था। तो आप अगर सेकंड और थर्ड टाइप का ट्रेडर हो तो आप आसानी से इससे बच सकते हो। अब चलिए देखते हैं दूसरे चार्ट में कि जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो क्या होता है जनरली। ये रहा दूसरा चार्ट। यहां पे भी मार्केट का एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने 2 बार ट्राई किया, फिर नीचे नहीं गया, 3 बार आके फिर से इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, पर यहां भी कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिया। अगर आप दूसरे और तीसरे कैटेगरी का ट्रेडर हो तो यहां पे भी आपको ट्रेड नहीं मिला, तो आप इस फॉल्स ब्रेकआउट से बच गए। चलिए देखते हैं दूसरा एरिया। यहां पे भी वही हुआ, इसका ब्रेकआउट होने को गया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दिया, रिटेस्ट तो छोड़ दो, वो तो बाद की बात है। अब देखो इन तीनों टाइप के चार्ट में कॉमन क्या है। जब एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक अच्छा सा रैली मिल रहा है। अब ये रैली क्यों मिलता है, ये रहेगा आपका प्लान बी। जब ही आपको ब्रेकआउट नहीं मिला तो आपका प्लान बी एक्टिव हो जाएगा। ये प्लान बी क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। ये जो भी है, जो यहां पे बाय किया है, यहां पे बाय किया है, यहां पे बाय किया है, वहां उसका स्टॉप लॉस कहां हो सकता है। देखो मार्केट हायर हाई बनाते हुए आ रहा था, यहां पे रुका तो एक्सपेक्टेड है और एक हायर हाई बनाएगा। जो भी यहां पे बाय किया है, यहां पे बाय किया है, यहां पे बाय किया है, उसका स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो पे। तो इस हिसाब से जब ये स्विंग बन के ऊपर जाना शुरू किया, उसका स्टॉप लॉस होगा यहां, यहां, यहां। जब मार्केट ब्रेकआउट फेलियर किया और वापस आया, तब हर एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये बड़ा कैंडल बना। अब चलिए यही चीज दूसरे चार्ट में भी देखते हैं कैसा होता है। यहां पर भी देखिए, मार्केट में जो भी बायर था, जो इस हायर हाई को ट्रेड करते हुए आ रहा था, या ट्रेड यहां पे लिया है, यहां पे लिया है, या एंट्री यहां पे करने वाला था ब्रेकआउट पे, उन सभी का स्टॉप लॉस होगा इस जोन पे, यहां पे। तो जब ही ये सब स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आया। और एक चार्ट देखते हैं, यहां पे भी जब भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो जो भी यहां पे ट्रेड में एंट्री लिया था उसका स्टॉप लॉस या तो यहां होगा या तो यहां। जब भी स्टॉप लॉस
सब ट्रिगर होने लगा, एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना और मार्केट नीचे गया, अच्छा खासा नीचे गया। तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप अगर 2 या 3 नंबर टाइप का ट्रेडर हो, यानी जो सस्टेन होने का अवॉइड करता है और जो रिटेस्ट पे ट्रेड लेता है, तब आप प्लान बी बना सकते हो। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो जो कैंडल ब्रेकआउट देके लौट के आके नीचे क्लोज हो गया, उस कैंडल का लो टूटते ही आप एंट्री ले सकते हो। यानी अगर आपका 2 नंबर और 3 नंबर यानी ब्रेकआउट के पास बाद सस्टेन करे कैंडल और रिटेस्ट हो, ये दोनों देख के आप ट्रेड करते हो, तो आपका प्लान बी होना चाहिए कि जब भी ये वाला कैंडल का लो टूटे आप नीचे वाला ट्रेड में एंट्री कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे रैली बहुत अच्छा आता है, दूसरों का स्टॉप लॉस भी कटता है और यहाँ पे जो भी सेलर आया है वो तगड़ा सेलर है, वो मार्केट को काफ़ी नीचे खींच के लेके जाता है। अब हर एक चार्ट में देखिए, जब भी ऐसा ब्रेकआउट फेलियर होता है तो स्टॉप लॉस जहां जहां पे है वो सब हिट होता है और बड़ा बड़ा कैंडल बनने लग जाता है। अब चलिए देखते हैं कुछ और चार्ट और टाइप का ट्रैपिंग। अब इस चार्ट में देखिए, क्या आप इसको डबल बॉटम कहेंगे? ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर था क्या, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, यानी इसका ट्रेंड डाउन की तरफ है। जब भी मार्केट में सेलर आया, फिर बायर ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, नहीं ले जा पाया, फिर मार्केट नीचे इस लो को ब्रेक किया। अब जनरली प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पे एक फॉल्स ब्रेक डाउन हो गया। यहां पे भी ना क्लोज हुआ था कैंडल, ना इसका रिटेस्ट हुआ था, डायरेक्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर बायर आया और मार्केट को पूरा ऊपर की ओर धकेल दिया। जब ही स्टॉप लॉस हिट होने लगा, तब उसमें और पावर आया और मार्केट बहुत ऊपर गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे चार्ट। अब ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे पहले बायर आया, सेलर ने ट्राई किया, फिर बायर ने डोमिनेट किया, आराम से यहां पे एक ट्रेड बनता है। नेक्स्ट ट्रेड कहां बनता है, बायर ने ऊपर लेके गया, सेलर ने ट्राई किया, फिर जब बायर आ रहा है तब एंट्री होगा बायर का। पर यहां पे अचानक से एक रेड कैंडल बना, जो हर एक बायर का स्टॉप लॉस खाने का पूरा के पूरा इंतजाम कर लिया। स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर चला गया निकल के। अब इस तरह के ब्रेकआउट से या इस तरह के सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हो? यहां से बचने का एक आसान सा उपाय है कि आप टारगेट को छोटा बनाओ। यानी आप अगर यहां पे एंट्री करते हो तो आपका टारगेट छोटा होना चाहिए, यानी पहला 5 मिनट का हाई, फिर आप वहां पे रुक जाओ, वहां पे प्राइस स्ट्रक्चर बनने दो, जब हाई का ब्रेकआउट हो तब आप एंट्री करो और आपका टारगेट क्या होगा, पहला रेड कैंडल, उसका लो अगर ब्रेक हो जाए तो आप ट्रेड से निकल जाओगे। यानी आप अगर ट्रेड यहाँ कहीं पे ट्रेड में एंट्री करते हो, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ, आप अगर ट्रेड में एंट्री करते हो तो पहला जो रेड कैंडल बना उसका लो अगर ब्रेक होता है तो आप ट्रेड से तुरंत निकल जाओगे। पर यहां पे ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट और ऊपर गया, फिर जो रेड कैंडल बना, जब उसका लो ब्रेक होगा आप ट्रेड से निकल जाओगे। इससे क्या होगा, आपको छोटा छोटा रैली मिलेगा पर एक्यूरेसी बहुत मिलेगा, खास के आप जब ऑप्शन बायर हो। फिर आपका ट्रेड कहां बनता, जब ए वाला लो लगा, फिर मार्केट जा रहा है ऊपर में, इसका हाई ब्रेक हुआ, आपका एंट्री बनता और इस एंट्री कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता,
यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर आपका एंट्री कहां पे मिलता आपको, जब ए वाला हाई ब्रेक हुआ। इस कंसोलिडेशन को देखो, इसके अंदर बना हुआ कैंडल स्टिक्स को देखो। अगर आप यहां पे एंट्री लेते तो आपका जब ए वाला लाल कैंडल बना है और उसका लो ब्रेक हुआ है तभी आपका एग्जिट है, यानी यहां से यहां तक का आपको रैली मिल जाता। अगर सुबह से आपको ए छोटा वाला रैली, ए वाला रैली मिल जाए तो आप ट्रेडिंग क्लोज कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में क्लोज करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद वाला चार्ट को। पहले चार्ट में हमने देखा कि अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो तुरंत कैसे आप एंट्री ले सकते हो उल्टी तरफ, यानी आपका प्लान बी क्या हो सकता है। और देखा कि अगर आप एक बायर हो, ऑप्शन बायर हो, तो कैसे आप एक एग्जिट सेफली कर सकते हो। और हमने 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंट्री के बारे में बात किया, जिसमें से मेरा फेवरेट है नंबर 2, नंबर 3। मैं क्या करता हूं, जब ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाता है, यानी एक कैंडल क्लोज होता है, मैं कुछ एंट्री कर लेता हूं, कुछ क्वांटिटी का एंट्री कर लेता हूं। यानी अगर 100 क्वांटिटी है मेरा टोटल, तो मैं उसमें से 25 क्वांटिटी का ट्रेड एक्टिव कर दूंगा। उसके बाद जब रिटेस्ट होता है मैं बाकी 75 क्वांटिटी का लेता हूं। अगर रिटेस्ट ना हो के निकल जाए सीधा, तब भी मेरा क्वांटिटी रहेगा 25, क्योंकि मुझे भरोसा कम है। अगर रिटेस्ट करके फिर जाता है तो मुझे भरोसा ज़्यादा होता है। अगर सीधा ब्रेकआउट करके निकल रहा है तो मुझे भरोसा कम होता है, क्योंकि जब यहां से आएगा बहुत नीचे आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जब ही ब्रेकआउट होता है मैं 25 क्वांटिटी एंट्री करता हूं, फिर रिटेस्ट के लिए वेट करता हूं। जब रिटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तब 75 क्वांटिटी एंट्री करता हूं, तो मेरा टोटल एंट्री हो गया। और एग्जिट किस हिसाब से, जब भी एक ग्रीन कैंडल बने और उसका, अगर आप बाइंग साइड पे एंट्री करते हो तो आपको क्या करना है, एक रेड कैंडल के लिए वेट करना है। अगर एक रेड कैंडल बन जाता है और उसका लो टूट जाता है तो आपका एग्जिट आ गया, यानी छोटा प्रॉफिट बट कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट। अब चलते इस चार्ट पे। यहां पे मार्केट आराम से नीचे आया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, यहां पे साइडवेज हुआ, एक जोन बनाया। बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो इस जोन को 1 बार, 2 बार, 3 बार ऊपर में तोड़ने का ट्राई किया पर नहीं कर पाया। दिस इज द 4th टाइम जब मार्केट ने इस जोन को तोड़ा और वहां पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यानी बायर तो जरूर यहां घुसे होंगे जो ट्रैप होंगे। अब जो भी ट्रैप हो गए हैं उसका स्टॉप लॉस किधर होगा, जो भी ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है उसी कैंडल का लो का उसका स्टॉप लॉस होगा। यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट नीचे आया। अब यहां पे देखो, ये नीचे वाला जो सपोर्ट जोन था वो 1 बार, 2 बार टेस्ट हुआ था, तीसरे बार उसने ब्रेक किया और कैंडल सस्टेन भी किया। फिर भी यहां पे बहुत सारा बायर आके सेलर को भी ट्रैप कर दिया, यानी इस केस में बायर भी एक बार ट्रैप हो गया, सेलर भी एक बार ट्रैप हो गया। जब आपको ऐसा मौका मिले तब 2 चीज हो सकता है, या तो मार्केट यही पे टाइम बिता के दिन क्लोज कर देगा, और अगर मार्केट घूम के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होता है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। यानी जब आपको ऐसा मौका मिले जहां पे एक बार बायर ट्रैप हो गया, एक बार सेलर ट्रैप हो गया, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके बाद में जिधर भी ब्रेकआउट हो, वो ऊपर का ब्रेकआउट
या नीचे का ब्रेकडाउन आप उसमें ट्रेड एंट्री कर सकते हो, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी होगा 80 to 90%। इस बार वो फेक ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलिए देखते हैं और एक सिचुएशन को। यहां पे क्या हो रहा है इसके साइकोलॉजी को समझो। पहले सेलर आया, मार्केट को नीचे लेके गया, बायर ने पुल बैक करने का कोशिश किया। अब देखो गौर से, सेलर बायर सेलर, तब ये ब्रेक होता तो मार्केट नीचे जाता। यहां पे क्या हुआ, सेलर बायर सेलर नहीं लेके जा पाया, मार्केट में बायर ने डोमिनेट कर लिया। आपका एंट्री कहां पे होगा, इस कैंडल पे, यहां कहीं। स्टॉप लॉस कहां पे होगा, इस जोन पे। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने का इशारा किया और जा रहा था। एक रेजिस्टेंस जोन आया जहां पे एक फ्लैग बनाना शुरू किया, बस शुरू किया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आया है तो यहां पे फ्लैग बनेगा। 1 टच, 2 टच, 3 या 4 टच में इसको ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, यही पहले नजर आता है। पर जो चीज मिस हो जाता है वो है गैप। एक गैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जिस दिन गैप अप होता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि मार्केट इस गैप को फील करके ऊपर जाएगा। अगर फील करके बिना ऊपर चला गया तो फिर से लौट के आएगा और इस गैप को फील करेगा। या तो उस दिन ही आएगा या तो दूसरे दिन आएगा, पर आएगा जरूर। ज्यादातर केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि गैप फील हो जाए। यहां पे जब ही इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, सेलर ने एंट्री ले लिया, तभी आपको एंट्री करना है। इस एंट्री करने का रीजन एक ही है, वो है एक गैप। अब गैप को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कितने तरह का गैप होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो में गैप के टॉपिक में जब वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।